देखिए अनुराग भाई, यह शहर की प्रतिक्रिया पहली बार नहीं हो रही। आपको पता है, हमको पता है, पहले होती रही, आज तक किसी को पता नहीं लगा, पर अब खुल खुल के सामने आ रही है। नाम कटने की सरकार के इशारे पे काम हो रहे हैं। 2 करोड़ वोट कम नहीं होते। सारी विपक्ष नेताओं की पहले जब समय हमारा संविधान कहता कि जनता सरकार चुनेगी, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सरकार जनता चुन रही है कि कौन हमें वोट देगा, किसकी वोट हमें लेनी है। हालात बद से बदतर हो गए। भी इनके मंत्री अभी आपके चैनल में मैंने देखा कि 3-3 वोट बनी है। तो आपको कैसे पता? क्या चुनाव आयोग पूछ रहे थे हर एक नागरिक से कि आप किसके वोटर हैं? अरे भाई चुनाव आयोग ने तो पूछा नहीं आप किसके वोटर हैं। अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नाम काटे गए हैं, आप ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि आपके पता लग रहा है चोरी कर रहे हो? कांग्रेस तो वैसे भी 2% भी वोटर नहीं है। जगदीश जी, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 2% भी वोटर नहीं है। हाँ, आप सुनिए, ठीक है, चारू प्रज्ञा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। हाँ, नहीं, आपका सवाल वैलिड है, जवाब देना पड़ेगा जगदीश जी। और सुनिए ना, पेट में दर्द किसी के नहीं होगा जगदीश शर्मा जी, और अगर पेट में दर्द वाली बात है तो सबसे पहले आप लोगों को उठा 2 करोड़ नाम करने के बाद। मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर यही पेट दर्द है तो फिर आप लोगों को सबसे पहले मेरे बीच में उछल के ठीक है, ओके, नहीं जगदीश जी, उन्होंने एक सवाल पूछा, एक सवाल पूछा जगदीश जी, बताइए ना, आप तो बड़े शालीन प्रवक्ता हैं, बताइए ना प्लीज जवाब। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, फिर उसकी बात का प्लीज जल्दी सर। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं भाई। अभी इनके मंत्री कह रहे थे कि चुनाव 3-3 वोट लोग बनवाए बैठे हैं, तो चुनाव क्या घास काट रहा है? जब 3-3 वोट बन रही है तो क्या काम कर रहा है चुनाव? आज के समय में कंप्यूटर के जमाने में 1 वोट दोबारा नहीं बन सकते, पर 3-3 बन रही है, इनके मंत्री बता रहे हैं। अब बताइए क्या पूछ रही है, मैं जवाब दूंगा। चारू प्रज्ञा जी, हाँ प्लीज। मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि आप जिस तरीके से बोल देते हैं कि जो वोट कटे विपक्ष के वोट कटे, आपको कैसे मालूम वो आपके वोट है? आपको कैसे मालूम? क्या चुनाव आयोग के किसी भी प्रक्रिया में पूछा जा रहा है कि आप किसके वोटर हैं? ये तो मेरा आपसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप कौन से वोटर बेस की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो आपका 2% वोट है। और तीसरी बात, जब आपके लोग और हमारे लोग सब मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट की सफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सहयोग क्यों नहीं करते? और एक चीज और जगदीश जी, क्योंकि जो इस देश का नागरिक नहीं है, एक चीज और जगदीश जी, एक चीज और मैं जोड़ दे रहा हूँ। जगदीश जी, मैं एक चीज और जोड़ दे रहा हूँ, क्या प्लीज जगदीश जी कंटिन्यू कीजिए। अच्छा प्लीज। हाँ, जोड़े आप क्या जोड़ रहे हैं पहले? नहीं जगदीश जी, मैं एक चीज और जोड़ दे रहा हूं कि भाई आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 3-3 जगह वोटर बना दे रहा है, तो जो सिस्टम की पहले की खामियां थी, क्या उसको अब दूर करने की जरूरत नहीं है? अब आप जवाब दीजिए। अरे भाई, 15 साल से सरकार है, कितनी पहले खामियां थी ये भी तो बताओ। उससे पहले आपकी भी सरकार थी, महाराष्ट्र में 5 लाख वोट कर रहे थे ना, 5 महीने में बढ़ गए। ये क्या चीज थी भाई? मैं जो बता रहा हूं सुनिए बात मेरी। बताइए, ढकने की कोशिश ना करें। चुनाव सबको पता है नंगा हो चुका है। भाजपा के साथ मिलकर कोई लोकतंत्र संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है। इनका काम यही है, पहले ईवीएम से देश को लूटते थे, अब एसआईआर से लूट रहे हैं। 2-2 करोड़ आदमी इनको अब नजर आ रहे हैं, जबकि ये प्रतिक्रिया हर साल चलती है, पर इनको तो दिखाना अरे जोर की वोट कट गया। सुनिए, क्या चुनाव ने लिस्ट जारी करी? कौन सी वोट काटी? 2 करोड़ उसमें ज्यादातर मुसलमान मिलेंगे। कांग्रेस क्या सोचती है? उसमें ज्यादातर मुसलमान ही मिलेंगे। आप लिस्ट जारी कराइए ना। अच्छा, जो 2 करोड़ की लिस्ट काटी है, लिस्ट जारी कराइए और एक-एक वोटर पहचान लीजिए। उसमें ज्यादातर मुसलमान मिलेंगे, क्योंकि मुसलमान मर जाएगा, भाजपा को वोट नहीं देगा, तो उनको तो काटना ही है। भाई ये चोरी डकैती जो चल रही है पूरे देश में, ऐसे काम बताइए। मोदी की गारंटी जो पूरी हो रही हो, देश की जनता इनको वोट दे, इनसे खुश हो। एक आदमी जगदीश जी, ये आप पब्लिक फोरम पर रखिएगा तो वोट आपको बेहतर मिल जाएगा। अगर काम पर बात करके आपको वोट लेना है, वो आप पब्लिक फोरम पर कीजिए। मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूं, क्योंकि आज मुद्दा एसआईआर का है। जगदीश जी, बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछा, फिर चारू प्रज्ञा के पास जाऊं। जगदीश भाई, मोदी जी के 5 काम गिना दीजिए। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, और मैं मोदी जी को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा हूं। बीजेपी से मैं आपको 50 काम गिना सकता हूं, लेकिन गिनाऊंगा नहीं। मैं आपको 50 काम गिना सकता हूं, मैं गिनाऊंगा नहीं। मैं यूपीए सरकार के भी काम गिना सकता हूं, वोट दे। मैं यूपीए सरकार के भी काम गिना सकता हूं, मैं एनडीए सरकार के भी काम गिना सकता हूं, मैं गिनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं यहाँ पे। क्योंकि आप प्रवक्ता गिना देंगे। आप प्रवक्ता हैं, मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, मैं एसआईआर की बात कर रहा हूं। नहीं चारू प्रज्ञा जी, नहीं, वो अपने पिच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्यों जाएंगे? एसआईआर पर बात हो रही है ना, एसआईआर पर बात हो रही है ना जगदीश शर्मा जी, एसआईआर पर बात हो रही है ना जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, मैं आपको और 30 सेकंड दूंगा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपने जितनी खामियां गिनाई हैं टीवी पर, सवाल मैं कह रहा हूं आपने जितनी खामियां टीवी पर गिनाई, और पूजा मैम ये सवाल आपके लिए भी है,
तो ये तो आप संभवतः कोर्ट के सामने सारी चीजों को तर्कों के साथ रख पाए होंगे ना। यहां से बेहतर समय मिला होगा या वहां ज्यादा हियरिंग हुई। चुनाव आयोग पर जो एलिगेशंस थे उस पर सुप्रीम कोर्ट राजी क्यों नहीं हुआ? आप लोगों के फेवर में क्यों नहीं बात सामने आई एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने? ये तथ्य क्या सारे टीवी पर ही निकल के आते हैं क्या आप लोगों के? लोहिया जज कहां पता आपको? कहां है लोहिया जज? अरे भाई लोहिया जज कहां पता अब आपको? आपके लिए तो सब बिक चुका है, बच्चे पालने हैं, जजों तो आप लोगों के लिए सब तो बिक चुका है। कहां कानून रह गया है? हम ये तो कह रहे हैं संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा दी सरकार ने। गुंडा राज चल रहा है, गुंडों का राज चल रहा है। तो मतलब कोई बोल पा रहा जो जगदीश शर्मा ये कह रहे हैं, मतलब जगदीश शर्मा ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी बीजेपी के हिसाब से चल रही है। शुरू हो गया। जगदीश शर्मा ये कह रहे हैं कोर्ट भी बीजेपी के हिसाब से चल रही है। संविधान देखो, जगदीश जी, कोई किसी की पोल कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हो सकते हैं। 52,000 करोड़ रुपया विदेशों में, इस पर कोई चर्चा नहीं है। अब आप ईडी चुप है, खामोश है, सीबीआई चुप है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। बस पवन खड़ा ने जांच खोल दी, उसके लिए दुनिया भर की एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपको, जिस फुटबॉल ग्राउंड पर मैच खेल रहा हूं ना वहां गोल करिए तो मतलब है, बगल वाले ग्राउंड पर जाकर आप बोलेगा मैंने गोल मार दिया तो उसका कोई मतलब नहीं। एसआईआर पर बात हो रही है, एसआईआर पर बात कीजिए। मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है क्या? और भरोसा है तो उनके सामने तो आप फैक्ट रख चुके हैं एसआईआर को लेकर। अनुराग भाई, इनको कब तक बचाओगे और कहां तक बचाओगे? फिर मैंने कहा यहां फुटबॉल का मैच चल रहा है सर, पड़ोस वाले ग्राउंड पर जाकर गोल मत कीजिए और अपने आप को विनर मत मानिए। मैं आ रहा हूं, चारू जी एक मिनट आ रहा हूं। पूजा मैम सुन रही है और मुझे भी सुन रही है। पूजा मैम मैं चाह रहा हूं वी शुड बी स्ट्रिक्ट टू आवर पॉइंट, और वो एसआईआर है। हाँ हो गया सर, गोधरा के बाद कई चुनाव लड़ लिया आपने, देश की जनता ने देख लिया, गुजरात की जनता ने देख लिया। ओके क्यों? पूजा मिश्रा मैम, एक मिनट सर, हो गया जगदीश सर प्लीज वेट, आवाज कम कर दीजिए, मजबूरी में करना पड़ रहा है। ठीक है पूजा मिश्रा मैम, भाई आप लोग, वही सवाल है कि आप लोग तो गए ना पूरे तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए, चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने तो उस बात को एडमिट नहीं किया। विपक्ष को तो वहां पर एक तरीके से अनुराग जी, अगर जो है विपक्ष शांति से बैठा होता तो आपको लगता है कि आधार कार्ड एक्सेप्ट होता? आधार कार्ड क्यों एक्सेप्ट हो रहा है? इसलिए आया ना एसआईआर के प्रोसेस में, क्योंकि विपक्ष शांति से नहीं बैठा रहा। अभी वेस्ट बंगाल में 27 लाख वोटरों की वोट पे जो है संशय बना हुआ है। वो वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उनकी गलती भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है अगली बार आप वोट दे दीजिएगा। उस पर जजमेंट नहीं आ पा रहा है। अनुराग जी, हम कह रहे हैं कि हमें भरोसा है, हम तो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा करना चाहते हैं, पर आप मुझे बताइए कि इतने समय से आप डिबेट करा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब से जो है एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई है, इतने सारे कंप्लेंट्स गए हैं, कितने कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया है? आपने कितनी बार डिबेट चलाया कि समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाए गए इन कंप्लेंट्स या इन एफिडेविट पे या इस एक्सपोज पर इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया? एंटरटेन नहीं जवाब कर रहे हैं, जवाब दे रही है इलेक्शन कमीशन से प्रश्न नहीं बनेगा। मैं केवल तथ्यों पे रहना चाहती हूँ। जब इस देश में घुसपैठियों की समस्या है, जब इस देश में देश के एक कोने से दूसरे कोने में हमारे नागरिक चले जाते हैं और लंबे अरसे तक उसी जगह जाके रह लेते हैं, जब इस देश में पूजा जी मत बोलिए, अनुराग जी इसको आप चुप कराइए, क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाह रही, मैं केवल पूजा जी 10 सेकंड सुन लीजिए ना। हाँ ठीक है, ओके, दोनों की आवाज कम कर दी। ओके चारू प्रज्ञा मैम 10 सेकंड सर। हाँ, और विपक्ष कई बार हमारे सर्वोच्च न्यायालय यही सारी बातें लेकर जा चुका है। उसके बाद जब इस प्रक्रिया का वो सहयोग नहीं करते तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है, इनको वोट चाहिए उन लोगों से जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो जिनका देहांत हो चुका है, जो देश के दूसरे कोने में जा चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप ये सोचकर देखिए, इतनी बड़ी संख्या में अगर किसी के वोट कटते हैं अनुराग जी, एक लॉजिकल मैं बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया। आपको दर्शक सुन रहे होंगे और एसआईआर पर आप लोगों के सवाल और उस पर जवाब पर सारी चीजों को रिव्यू भी कर रहे होंगे। भाई बात बस इतनी सी